नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार में कांग्रेस पार्टी में और लालू प्रसाद यादव जी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आपस में एक दूसरे के बीच तल्खियां और अधिक बढ़ती जा रही हैं। अब बड़ी खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव जी ने इफ्तार पार्टी दी है। अब चूंकि इफ्तार पार्टी का दौर चल रहा है, तो लालू प्रसाद यादव जी की इफ्तार पार्टी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी छोटा बड़ा नेता या कांग्रेस की तरफ से कोई भी कार्यकर्ता लालू प्रसाद यादव जी की इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंचा। ये कोई मामूली खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि जिस बिहार में बगैर लालू प्रसाद यादव जी की मर्जी के कांग्रेस पार्टी में पत्ता तक नहीं हिलता था, उसी बिहार में लालू प्रसाद यादव जी की इफ्तार पार्टी में अगर कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता और नेता नहीं पहुंच रहा है, तो ये बहुत बड़ी खबर है। यानी कि लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने अब पूरा पूरा मन बना लिया है कि अगर कांग्रेस को उसकी शर्तों के अनुरूप बिहार के विधानसभा के चुनाव में सीटें लड़ने के लिए गठबंधन में नहीं मिली, तो कांग्रेस एकला चलो की राह पर चल सकती है। अब देखिए, कांग्रेस की तरफ से जो भी केंद्र की तरफ से यानी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो भी नेता बिहार में पहुंच रहे हैं, कोई भी गठबंधन की बात नहीं कर रहा। उनसे जब पत्रकार पूछते हैं क्या आरजेडी के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होगा, तो मना भी नहीं करते हैं और हाँ भी नहीं करते हैं। यानी कि सब चुपचाप है और सब ये बोलते हैं कि आप सही समय का इंतजार करिए। यानी कि कांग्रेस पार्टी इस बार ऐसा लगता है कि बिहार में अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ने जा रही है। एक कांग्रेस के नेता ने तो यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस के पास हारने के लिए केवल 19 सीटें हैं और जीतने के लिए बिहार में जितनी टोटल 200 से अधिक जो विधानसभा की सीटें हैं उतनी सीटें हैं। यानी कि उनका इशारा ये था कि अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है, तो 19 ही तो विधायक है कांग्रेस के बिहार में। अगर हारती भी है अकेले, तो 19 पर हारेगी, लेकिन जीतने के लिए तो 200 से अधिक सीटें हैं। यानी कि इशारा साफ है आरजेडी को है कि भैया हमको सम्मानजनक सीटें चाहिए और इस बार वो सीटें चाहिए जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है। ऐसा नहीं कि पिछली बार की तरीके से 70 सीटें पकड़ा दी गई और साफ केवल उसमें से 40-45 सीटें ऐसी थी जिन सीटों पर आरजेडी भी यानी कि इंडिया गठबंधन का पिछले 3 टर्म से कोई प्रत्याशी जीता ही नहीं था। तो ऐसे में कुल मिलाकर अब ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में तल्खी बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि साफ इशारा किया गया, साफ हिदायत देगी, कोई भी लालू प्रसाद यादव जी की इफ्तार पार्टी में नहीं जाएगा। देखिए, मुझे या मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी की जो प्रभारी है कृष्णा अल्लावरू जी या कन्हैया कुमार हैं या पप्पू यादव हैं, इन लोगों ने कहीं ना कहीं राहुल गांधी को मैनेज कर लिया है या राहुल गांधी को ये समझा दिया है कि देखिए हमारी लड़ाई ये विधानसभा के चुनाव तक के लिए हो सकती है, लेकिन इससे भी बड़ी लड़ाई हमारी 2029 के लिए है। तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ विधानसभा के चुनाव को मद्देनजर देख के तैयारी नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है 2029 के लोकसभा के चुनाव की, ताकि जब तक 2029 का लोकसभा का चुनाव आए, तब तक कांग्रेस पार्टी हर राज्य में अपनी मजबूत पकड़ बना ले, अपना मजबूत संगठन कर ले, ताकि उसको सहयोगी दलों के सहारे अधिक ना रहना पड़े। और दूसरी बड़ी बात कि कांग्रेस को जो नेता है उन्होंने स्पष्ट तौर पे राहुल गांधी जी को जो बता दिया है कि बिहार में कांग्रेस की जो बुरी स्थिति है उसके जिम्मेदार आरजेडी है, यानी कि लालू प्रसाद यादव जी हैं। अगर राहुल गांधी जी को ये बात समझ में आ गई है, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कृष्णा अल्लावरू जी हो अभी तक लालू प्रसाद यादव जी से मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचे और कृष्णा अल्लावरू जी या बिहार के नेता पप्पू यादव जी या कन्हैया कुमार के अनुरूप बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी को हटाया गया, जो कि लालू प्रसाद यादव जी के बेहद करीबी थे, और नए प्रदेश अध्यक्ष का वहां पर नियुक्ति हो गई। यानी कि कृष्णा अल्लावरू जी पूरी तरीके से ये चाहते हैं कि बिहार में जो भी हम डिसीजन लें, तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी हमारी मर्जी का हो, जो हमारे किसी काम में रुकावट ना बन सके। तो हम अब ये अनुमान लगा सकते हैं कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी की इफ्तार पार्टी में कांग्रेस का कोई नेता नहीं पहुंचा है, तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, हालांकि इसके फिर मैं कहता हूं कि चांस बहुत कम है, ना के बराबर है कि आरजेडी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े, लेकिन राजनीति में किसी भी बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जेडीयू की तरफ से हमला किया गया है, जेडीयू की तरफ से ये भी कहा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया है कि लालू प्रसाद यादव जी को अरविंद केजरीवाल जी की तरीके से हाल किया जाए। यानी कि आरजेडी का जिस तरीके से कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी
और केजरीवाल जी की पार्टी बुरी तरीके से हार गई, खुद केजरीवाल जी अपनी पार्टी से हार गए, तो वही स्थिति कहीं बिहार में ना हो जाए। यकीनन इसमें हो भी सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बिहार में अगर अकेले भी चुनाव लड़ती है तो बेहद मजबूत स्थिति में रहेगी, ये मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन है। क्योंकि कन्हैया कुमार की यात्रा में जिस तरीके से युवा आ रहे हैं, हर धर्म, हर जाति, हर के लोग उमड़ रहे हैं कांग्रेस के कार्यक्रम में सुनने के लिए, देखने के लिए, तो उससे तो लग रहा है कि कांग्रेस धीरे धीरे अपनी जड़ की तरफ लौट रही है और लोग भी कांग्रेस की तरफ लौटने का मन बना रहे हैं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।